नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2026 की भर्ती के बारे में, जिसके अंदर अपन देखेंगे कि कुल फॉर्म कितने भरे गए। एग्जाम डेट आउट हो चुकी है, आप सभी को पता है। लेकिन साथियों, जो बंदे 2026 की वैकेंसी के अंदर फाइनल नहीं हो पाएंगे, वो या फाइनल की कर सोच के बैठ रखे हैं, उनको भी इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट खबर देने वाला हूं। तो आप सबसे पहले एक बार ये नोटिस देख लीजिए। इसके अंदर आपकी एग्जाम डेट शेड्यूल हो चुकी है। कुछ लोग टेंटेटिव का मतलब ऐसे बता रहे हैं कि भाई हो सकती है नहीं हो सकती, लेकिन आप श्योर मानिए ये 23 फरवरी से ही होंगी। 1 या 2 दिन आगे पीछे हो सकती है, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। ये तो हो गई एसएससी जीडी कांस्टेबल सेंट्रल आर्म फोर्स की, और ये एसएससी एमटीएस की जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है उसकी 4 फरवरी से है। ये तो हो गया आपका एग्जाम। अच्छा सर, एग्जाम डेट तो आ चुकी है, अब अपने पास 23 फरवरी से है, तो अपने पास लगभग 50 दिन शेष है। अब 50 दिन की 50 डेज की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, फॉर्म कितने भरे गए हैं, ताकि मैं एक अनुमान लगा सकूं कि मेरा कंपटीशन कितना रहने वाला है। तो सबसे पहले एक बार आप ये डाटा देखिए। 2021 की वैकेंसी सबसे टफेस्ट वैकेंसी थी, जिसके अंदर 65 लाख फॉर्म भरे गए। इतने फॉर्म आज से पहले कभी नहीं भरे गए, क्योंकि 2021 की वैकेंसी 2-3 साल बाद आई थी। 25,271 पोस्ट थी मात्र, और ये आगे जाके बढ़ी भी नहीं, सिर्फ इतनी वैकेंसी पर ये हुई थी। अटेंडेंस 40 लाख रही थी इस भर्ती के अंदर, और इसके अंदर पर कंपटीशन 158 बंदों का रहा था। अब आप देखिए साथियों, इसके अंदर मेरे 79.8 नंबर थे। CISF अलॉट हुई थी मेरा। उसके अंदर शॉर्ट स्पीड के अंदर एसएससी जीडी का स्कोर कार्ड भी पड़ा हुआ है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद आप आगे देखिए, 2022-23 की 54 लाख फॉर्म भरे गए, 50,187 वैकेंसी आई, 30.4 लाख अटेंडेंस आई, और 60 पर सीट कंपटीशन 60 का रहा। लेकिन साथियों, पर सीट कंपटीशन देखने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसकी जो पोस्ट हैं वो स्टेट वाइज रहती हैं आपकी, और स्टेट के अंदर किसी राजस्थान और हरियाणा, पंजाब, इन 3-4 स्टेटों के अंदर, तो यूपी के अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता है, कुछ के अंदर बहुत कम रहता है, जैसे गुजरात हो गया। तो हम पर सीट कंपटीशन नहीं मान सकते, या माने तो अपने स्टेट से माने। फिर 2024-25 की वैकेंसी आई, 52 लाख फॉर्म पड़े, 53,690 की वैकेंसी आई, 31 लाख अटेंडेंस रही, और 58% कंपटीशन रहा। अब आ गया 2025-26। आपको पता है एग्जाम डेट आ चुकी है, 24 फरवरी से एग्जाम है। 50 लाख एक्सपेक्ट फॉर्म है कि अब की बार 50 लाख फॉर्म डलेंगे। क्योंकि साथियों, 50 लाख कम इसलिए हो रहे हैं कि डे बाय डे तुरंत भर्ती आ गई। अभी फाइनल भी नहीं हुआ, लेकिन भर्ती आ गई, तो बंदे इतने ज्यादा वेट नहीं कर रहे हैं। तो जो इसकी सीरियस तैयारी कर रहे हैं वो ही फॉर्म डालते हैं। तो 50 लाख फॉर्म आ गए, 25,487 वैकेंसी आई है। लेकिन साथियों, आप इसको 25,000 ना माने, ये 40+ होगी। मैं आपको ये चीज बता रहा हूं, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको दिखाऊंगा कि थोड़े दिन बाद ये वैकेंसी बढ़कर 40,000+ हो जाएगी। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि बहुत सारा डाटा अभी BSF का जो नई बटालियन बन रही है उनका एसएससी के पास आया ही नहीं। 30 लाख इसके अंदर अटेंडेंस रहेगी, और 117 का कंपटीशन रहेगा। यानी यदि 25,000 पर वैकेंसी होती है, तो ये भी एक टफेस्ट वैकेंसी मानी जाएगी। अब उसके बाद आप एक चीज देखिए, अपन 2 चीजों पर बात करेंगे। इसमें इस वैकेंसी के अंदर आपका सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, और 50 दिन की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले साथियों, सेफ स्कोर के बारे में मैं बात करूं तो वैसे तो आपको 140 का टारगेट लेके चलना है, कि 140 नंबर्स मार्क्स मेरे आने चाहिए। किस में आने चाहिए? टेक्स्ट बुक में आने चाहिए। टेक्स्ट बुक का कैसा टेक्स्ट बुक के जो टेस्ट प्रीवियस ईयर के हैं उन्हीं के अंदर 140 नंबर आना चाहिए। दूसरी चीज, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। अब मैं ऐसे तो नहीं कि मैं ऐसे बोल दूं कि 50 दिन के अंदर जो स्टूडेंट्स फ्रेशर है वो भी नौकरी ले लेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं सत्य बोलता हूं, क्योंकि साथियों, एक मैं स्टूडेंट्स को, मैं आपको एक मेरे साथ जोड़ना चाहता हूं कि एक्चुअल में इस कंपटीशन की दुनिया के अंदर है क्या। इस स्ट्रेटेजी का मतलब यह है कि यदि आप रुके हुए हो 2, 4, 5, 10 नंबर से एसएससी जीडी में, तो तैयारी मत छोड़ो। पीछे का कुछ भी दोबारा से रिवीजन मत करो, कुछ भी कोर्स मत खरीदो, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक का प्रैक्टिस सेट, वो भी प्रीवियस ईयर का, जो उसके खुद के मॉडल टेस्ट है वो नहीं देने, सिर्फ प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस
लगाने हैं वो भी कंप्यूटर पे। और दूसरी चीज, एक आपके पास रजिस्टर होने चाहिए 100 रुपए का, जिसके अंदर जो जो भी प्रश्न आपसे गलत हुआ है, जो जो भी प्रश्न आपने छोड़ा है, उन सभी को उसके अंदर लिखते जाओ और अगला टेस्ट लगाओ उससे पहले उसको कंफर्म याद कर लो। जो रीजनिंग के अंदर, मान लो कोई रीजनिंग के अंदर मैं अटक गया, कोई ट्रिक याद नहीं आई कोई क्वेश्चन की, उस बाद में उसको सोल्व करके देखो कि ये ट्रिक कौन सी है और उस ट्रिक को नोट कर लो और फिर दोबारा अगला एग्जाम दो तो उससे पहले उस ट्रिक को याद करो। मेरा यही सजेशन है साथियों, यदि आप इस स्ट्रेटेजी को अपना लोगे ना तो मैं बोल रहा हूं कोई भी एग्जाम नहीं रुकेगा। लेकिन अभी तो 50 दिन के लिए आप एसएससी जीडी को फोकस करो, 140 टारगेट लेके चलो और फिर मेरे को बताओ कि आपके नंबर कितने बढ़ रहे हैं, कितने नहीं बढ़ रहे हैं। साथियों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और भाई को सपोर्ट करें। धन्यवाद।